एक गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ रहता था। उस गांव में पानी की कमी होने के कारण गांव के लोग गांव से दूर बहती एक नदी से पानी लिया करते थे। जब एक दिन गांव की एक औरत नदी पर पानी लेने गई तो वहां से उसका 4 साल का बेटा गायब हो गया। वो रोती रोती गांव के सरपंच के पास गई और आप बीती बताई। सरपंच साहब, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। एक वही मेरे जीने का सहारा है। मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। बहन जी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ लोग आपके बच्चे को ढूंढने में लगाता हूँ। जल्द ही आपका बच्चा मिल जाएगा। अब आप अपने घर जाइए। मगर इधर उधर काफी तलाश करने पर भी उस औरत का बच्चा नहीं मिल सका। सबने समझा कि शायद उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया। और गांव के लोग इकट्ठे होकर फिर सरपंच के पास गए और सरपंच साहब, आज गीता बहन का बच्चा नदी किनारे से गायब हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी ही चिंता का विषय है। शायद नदी किनारे कोई जंगली जानवर रहता है। चलो आज उसे ढूंढकर उसकी खबर ली जाए। चलो सरपंच साहब। गांव के लोग और सरपंच सारा दिन जंगल में उस खतरनाक जानवर व बच्चे को इधर उधर तलाश करते रहे, मगर जंगल में ना जानवर मिला और ना ही बच्चा। सभी हताश होकर गांव वापस लौट आए। फिर सरपंच ने गांव में एक ऐलान किया और मनादी करवाई। सुनो सुनो, सभी गांव वालों को ये सूचित किया जाता है कि गांव की कोई भी औरत नदी पर अपने साथ किसी बच्चे को लेकर न जाए जब तक कि बच्चों के गायब होने की वजह का पता न चल जाए। एक बात और सुनिए कि गांव की कोई भी औरत नदी पर अपने साथ किसी बच्चे को लेकर न जाए जब तक कि बच्चों के गायब होने की वजह का पता न चल जाए। और सभी गांव वालों ने सरपंच की बात मानते हुए नदी पर बच्चों को साथ ले जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन आराम से गुजर गए, मगर एक रात जब रामू काम पर से लौट रहा था तो उसने देखा एक अनजान औरत एक बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। तो रामू ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो? इस गांव की तो नहीं लगती। मैं एक दुखियारन हूँ। अपने बच्चे के लिए दूध मांगने गांव में आई थी। मेरे साथ आओ बहन, मैं तुम्हें घर से गाय का दूध देता हूँ। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे। वो औरत ये कहते हुए अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गई। रामू को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, मगर रामू अपने घर चला गया। अगली सुबह गांव में फिर बच्चे गायब होने का शोर मच गया। रामू भैया, ये कैसी मुसीबत हमारे गांव पर आ पड़ी है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मगर मेरी समझ में सब आ गया है। चलो मेरे साथ सरपंच साहब के पास। मैं कुछ समझा नहीं रामू भैया। सब समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। और वो दोनों गांव के लोगों को साथ लेकर सरपंच के पास गए और रामू ने सरपंच को बीती रात की सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी इसकी सूचना पुलिस को देता हूँ ताकि जल्द ही बच्चा चोर को पकड़ा जा सके। सरपंच जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो रामू, क्या कहना चाहते हो? सरपंच साहब, क्यों ना हम गांव वाले मिलकर रात को गांव की गलियों में पहरा दें? तुम ठीक कह रहे हो रामू। अब गांव में पहरा देना ही शायद गांव के हित में होगा। उसी रात से गांव में पहरा देना शुरू कर दिया गया। पुलिस भी आकर चली गई और इसी तरह कुछ दिन आराम से गुजर गए और एक भी बच्चा चोरी नहीं हुआ। गांव वाले बेफिक्र हो गए और एक रात फिर वही औरत गांव में दिखी जिसके पास एक बच्चा था। उसे गांव वालों ने घेर लिया। ए रुको, कौन हो तुम और ये बच्चा किसका है? अगर अपनी जान प्यारी है तो हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मारे जाओगे। देखते ही देखते उस औरत का रूप डरावना हो गया और गांव के लोग डर गए और उसका रास्ता छोड़ दिया। मगर रामू ने उसका पीछा किया और वो औरत चलते चलते नदी पर पहुंच गई
और उसने बच्चे सहित नदी में छलांग लगा दी। रामू ये सब देखकर वापस चला गया और सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच ने सुबह होते ही गांव वालों के साथ उस औरत को घेरने की योजना बनाई और सुबह होते ही वो सब नदी पर पहुंच गए। सरपंच साहब, यही नदी में कूदी थी वो चुड़ैल। चलो फिर हम भी कूदें, देखे आखिर यहाँ पर है क्या। और सभी एक एक करके नदी में कूद गए। नदी के नीचे एक खंडर था और चुड़ैल ने उन सभी बच्चों को वहीं पर कैद किया था। सभी बच्चों को जीवित देखकर सबकी जान में जान आई। कहाँ है तू चुड़ैल, सामने आ, आज तेरा बचकर जाना मुश्किल है। और चुड़ैल सामने आ गई। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े, मगर चुड़ैल ने अपनी शक्ति से सबको तितर बितर कर दिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी रामू ने एक बड़ा सा ओम का चिन्ह अपने थैले से निकालकर उस चुड़ैल की तरफ कर दिया और चुड़ैल डर गई। नहीं, जाने दो मुझे। बता, बच्चे क्यों चोरी कर रही थी तू? वो 11 बच्चे होते ही मैं बच्चों को शैतान के देवता के हवाले कर देती और बदले में देवता मुझे हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत होने का वरदान देता। मगर तूने सब चौपट कर दिया। और सबने मिलकर उस चुड़ैल को एक ताबूत में बंद कर दिया। सभी बच्चों को बचा लिया गया और गांव में खुशी मनाई गई।